एपिसोड 2। मॉम ये हॉटी कौन है रिकैप। इधर शिलारित को उसका कमरा दिखाती है और फिर उसके केयर टेकर की भी दे देती है। शिलारित से बोली तुम्हारा नाम क्या है। रित धीमी आवाज में बोली रित, फिर अपनी आवाज को थोड़ा तेज करते हुए बोली तुम्हारा क्या नाम है। शिला मुस्कराते हुए बोली शिला, फिर थोड़ा रुक कर बोली एक बात कहूँ रेहान सर बहुत ही डेंजरस है, इसलिए उन्हें गुस्सा मत दिलाना वरना तुम्हारी नौकरी के साथ वो तुम्हारी जान भी ले लेंगे। शिला की बात सुन एक पल के रित को झटका लगा, क्योंकि रित बचपन में रेहान से कई बार मिल चुकी थी। इस वक्त रेहान बिल्कुल ऐसा नहीं था। रित के चेहरे पर हल्का सा उदासी थी, जिसे देख शिला हंसते हुए बोली हम तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, तुम ऐसे डर क्यों रही हो, डरो मत इतना बोल शिला कमरे से चली गई। शिला के जाते ही रित बेड पे बैठी और खुद पर हिम्मत करते हुए बोली नहीं रित, तेरे साथ पहले जो कुछ भी हुआ है उसे तू भूल जा और आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। इतना बोल रित अपने दिल पर हाथ रख बेड पर लेट गई। रित को नींद आ गई, वैसे भी रात हो चुकी थी और वो आज दिन भर काफी थक गई थी। अब आगे ऐसे ही वो रात गुजर गई। रित सुबह सुबह अपनी सारी पिछली यादें भूलकर उठी और सीधे फ्रेश होकर अपने केयर टेकर की ड्रेस में रेडी हो गई। ये ड्रेस शिला ने कल ही रित को दे दी थी। रित को वो ड्रेस पहनकर बेहद शर्म आ रही थी, उसे अजीब अजीब महसूस हो रहा था। रित ने आज से पहले ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी। वो ड्रेस वैसे काफी स्टाइलिश टाइप थी, उसमें रित बेहद हसीन लग रही थी। रित खुद को शीशे में देखते हुए अपने स्कर्ट को नीचे की ओर खींचते हुए बोली हम ये कपड़े पहनकर बाहर कैसे निकले, ये बहुत छोटा है। रित ने ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट और शर्ट पहना था। उसने अपने लंबे काले घने बाल जिसे खुला किया था, फिर उसने अपने पैरों में शूज पहना था जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी, लेकिन उसके लिए ये सब पहनना एकदम नया था। वही रित ये बोल थोड़ा उदास हो गई और शीशे के सामने खड़ी बस सोच में पड़ गई। तभी उसके कमरे में शिला आई और थोड़ा चहकते हुए बोली क्या बात है, हमारी मिस ब्यूटी क्वीन उदास क्यों है। रित पीछे मुड़ते हुए बोली वो हम इस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उसकी बात पर शिला रित के कंधे पर अपना हाथ मारते हुए बोली क्या यू कंफर्टेबल, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में सच्ची में। रित थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली हम। शिला फिर से थोड़ा मुस्कराते हुए बोली तुम्हें मैम बुला रही है। उसके बाद शिला और रित दोनों चले गए। शिला अपने काम में लग गई, वही रित जो कोमल जी का एक ही मात्रा पास गई। कोमल जी अभी लिविंग एरिया में बैठी सुबह की कॉफी का आनंद ले रही है। रित उनके पास गई और बोली जी मैम आपने हमें बुलाया। कोमल जी अपनी कॉफी को टेबल पर रखते हुए रित की तरफ एक नजर डालते हुए बोली मुझे ये कहना था कि तुम आज से रेहान की केयर टेकर हो, तुम्हें रेहान के साथ हर वक्त रहना होगा। रित बड़े ही ध्यान से कोमल जी की बातें सुन रही थी, तभी वहाँ एक लड़का आया। उसका गोरा चिट्टा रंग, भूरी भूरी आंखें, घुरघुराले बाल, लंबी हाइट। उसने लाइट ब्लू टी शर्ट और ब्लैक हाफ पैंट पहना था। उसके हाथों में सोने का कड़ा, हाथ की पांचों उंगलियों में हीरे की रिंग, गले सोने की चेन भी पहना था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना अयासबाज और बिगड़ा किस्म का लड़का है। वो कोमल जी को पीछे से हग करते हुए बोला गुड मॉर्निंग मोमा। कोमल जी भी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली ओह हम मेरा बच्चा वंश आज सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है। वंश एक नजर रित को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर थोड़ी अजीब मुस्कान के साथ बोला मॉम ये मिस हॉटी कौन है। कोमल जी वंश के पिठ पर थोड़ा ठोकते हुए बोली शी इज नॉट हॉटी सन, शी इज रियंस केयर टेकर। वंश भी रित पर थोड़ा बुरी नजर डालते हुए बोला ओह मम्मा आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। इतना बोल वंश वहाँ से जाने लगा। वंश जाते वक्त भी बस रित को ही घूर रहा था। वही रित जो वंश की ऐसी नजर देख थोड़ा घबरा गई। वही कोमल जी मुस्कुराते हुए बोली बदमाश कहेगा। फिर कोमल जी रित की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली ये मेरा छोटा बेटा और रेहान का छोटा भाई वंश है। वंश रेहान का अपना भाई नहीं बल्कि वो सौतेला भाई है और कोमल जी का बेटा है। रेहान वीरेंद्र जी की पहली पत्नी अपर्णा जी का बेटा है, जिनकी किसी कारण मौत हो गई है। उनके मौत के बाद वीरेंद्र जी ने कोमल जी से शादी कर ली, पर रेहान जो आज तक कोमल जी को अपनी मां के रूप में नहीं अपना पाया,
और फिर रेहान को धीरे धीरे कुछ दफन राज जिन्हें रेहान भी पूरी तरह नहीं जानता है उन राज को जाने बिना रेहान को वीरेंद्र जी और कोमल जी दोनों से नफरत हो गई, जिस वजह से वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बाहर ही बिताता है। रेहान अभी 2 दिन से घर भी नहीं आया है। रेहान की एक छोटी बहन रिवा जो अपर्णा जी के जाने के बाद उसने कोमल जी को अपनी मां मान लिया था। रिवा अभी अमेरिका में अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही है। कोमल जी भी रेहान और रिवा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। वो हर हाल में रेहान की बेहतर खुशी चाहती है। वही रित कोमल जी की बात पर दरवाजे की तरफ देखते हुए धीमी मुस्कान के साथ बोली, ओह इतना बोल रित वहां से चली गई और शिला के साथ अपने काम में लग गई। मुंबई के सबसे बड़े रेसिंग कंपटीशन में जो मुंबई के स्टेडियम में हो रहा था, रेसिंग के टॉप 10 प्लेयर्स जो रेस के लिए बिल्कुल तैयार थे, वही ढेर सारी ऑडियंस उनके रेस की देखने आई थी। उन ऑडियंस में से उस रेसिंग कंपटीशन के जज दुष्यंत कुकरेजा की बेटी समायरा जो अपने डैड के जज के चेयर के बगल में बैठी थी, वो जोर से चीख उठती है, कम ऑन रेहान यू कैन डू इट। समायरा की आवाज सुन उन्हीं टॉप 10 रेसिंग प्लेयर में से एक लड़का जो अपनी कातिल सी नीली नीली आंखों से समायरा की ओर देखकर थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन जताता है। समायरा तो उसकी नजरें ही देख जैसे बेहोश होने ही वाली थी कि उसके डैड उससे बोल पड़ते हैं, समू बेटा अगर आपको रेहान से बात करनी है तो रेस के बाद कर लीजिएगा। समायरा भी उनकी बात पर गौर फरमाते हुए बोली, यस डैड। फिर समायरा अपना उदास सा चेहरा लिए वही शांति से बैठकर रेस देखने लगी। रेस अब स्टार्ट हो चुका था। टू बी कंटिन्यूड। ब्रोकन हार्ट।